आप टेंशन मत लीजिए, ये नागिन कभी सुधरने वाली नहीं है। जो अपनी सगी बहन की नहीं हुई, अपनी खून की नहीं हुई, किसी आपकी क्या होगी, आपकी क्या होगी। समझौता का दिन लोग बोल रहे थे कि गोरखपुरिया भाभी जो है एक तरफा समझौता की रजनी की तरफ से, लेकिन अब देखिए इस काली नागिन की सच्चाई कैसे सामने आ रही है और ये समझ रही है कि ये शबनम है, शबनम नहीं है, ये शेरनी है, शेरनी। शबनम नहीं है जिसका इज्जत तुम पूरे सोशल मीडिया पे उछाल दी और बेचारी एक लड़की, बेबस लड़की, लाचार लड़की कुछ नहीं कर पाई, ये शेरनी है। अब जाकर तुम्हारा अकल ठिकाने आएगा। शेरनी से पंगा लेगी तो शेरनी से सुधर जा, अभी भी मौका है। क्यों पब्लिक की नज़र में इतना गिर रही है रे, शर्म नहीं आ रहा है तुमको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिर भी आप लोग कैसे हैं फिलहाल, छोटा सा प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आज हम बात करेंगे रजनी कौशल, उस नागिन की, काली जहरीली जो नागिन है ना दोस्तों, आस्तीन की सांप है, उसके बारे में और गोरखपुरिया भाभी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से इस काली नागिन की सच्चाई आ रही है सामने। गोरखपुरिया भाभी से इसको जलन फील हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि गोरखपुरिया भाभी एनिवर्सरी के दिन शबनम के घर पे चली गई थी ना, रूपा के घर पे, इसी की वजह से देखा नहीं गया जा रहा है इसको। ये वीडियो खेलना चाहती है, कंट्रोवर्सी शुरू करना चाहती है। क्या चाहती है पता है ये क्या चाहती है? आप लोगों से हम बता रहे हैं क्या चाहती है ये औरत। ये शबनम को समझ रखी है कि शबनम के साथ हम इतना किए, उसका इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल दी है। शबनम उसके बदले में कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की, इसीलिए सबको पांच लिए। दोस्तों कहा जाता है ना कि सबको पांच लिया जाता है, वैसे पांच लिए कि किसी के साथ कुछ भी कर देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, कोई पलट के जवाब नहीं देगा। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इस बार ये शेरनी से पंगा ली है, गोरखपुरिया भाभी से पंगा ली है। और ये दोस्तों जब वीडियो बनाई थी ना सरोज के बारे में कि तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, तभी हम बोल रहे थे कि ये गोरखपुरिया भाभी का कॉपी कर रही है। ये बात गोरखपुरिया भाभी बोली थी। गोरखपुरिया भाभी इसलिए ये बात शबनम को बोली थी क्योंकि शबनम के आगे पीछे कोई नहीं था। तू थी तो तू भी अपना रंग दिखा दी। उसके माँ बाप, भाई बहन, मतलब पति, इस दुनिया में कोई है ही नहीं उसके आगे पीछे, एक चैनल के सिवा और पब्लिक के सिवा। इसलिए गोरखपुरिया भाभी बोली थी। और क्या सोच के ये सब सरोज को बोली थी कि सरोज तू मेरे घर पे आ सकती है, रह सकती है, तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। क्या सोच के बोली थी? जबकि सरोज के पास और कोई रहे ना रहे, उसकी भाभी गोरखपुरिया भाभी है। जब तक शेरनी, जिसके घर पे 10 लोग हमेशा पलते हैं, उसकी ननद को किसी और के घर की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? और इसी के सपोर्ट में है वो पांडे जी। वो पांडे जी इसी से मिली हुई है, रजनी से और शबनम के पहले पति से ये मिली हुई है। और सारा इसका चालबाजी है। और दोस्तों हमारे वीडियो पे जा कर के किस तरीके से कमेंट करके धमकी दे रही है, ये देख लीजिए। सच्चाई आ गया, आज सच्चाई सबके सामने आ गया। इसको पता है दोस्तों सबसे बड़ी जलन क्यों हो रही है इस नागिन को? क्योंकि गोरखपुरिया भाभी रूपा के घर पे चली गई थी, रूपा दीदी के घर पे चली गई थी उनके एनिवर्सरी में। अब वहाँ पे जाना, वहाँ पे खुशियाँ मनाना, सबके साथ अच्छा से एंजॉय करना, वही बातें जो है इस नागिन को, रजनी को देखा नहीं गया और इससे सहन नहीं हुआ। कि क्यों ये चाहती है कि सिर्फ हमसे मिलकर आए। अपने वीडियो में बोल भी रही है कि लोग चाहते हैं कि गोरखपुर में सिर्फ हमारा नाम हो, हमारे सिवा कोई आगे ना जाए, किसी का नाम ना हो। ये बात किसको बोली है? गोरखपुरिया भाभी को। ये अपने वीडियो में जितना भी बात बोल रही है ना, A to Z, शबनम को, रूपा को और गोरखपुरिया भाभी को। लेकिन ये नहीं समझ रही है कि इसके जितना नीचे गिरा हुआ इंसान वो लोग नहीं है। और जिस दिन समझौता हुआ उस दिन दोस्तों सारे लोग बोल रहे थे गोरखपुरिया भाभी एक तरफा समझौता की। नहीं, समझौता के दिन पे दोस्तों वहाँ पे क्या सब हुआ है ना, गोरखपुरिया भाभी खुद अपने मुँह से बोली है कि अगर वो सारी रिकॉर्डिंग, वो सारी वीडियो अगर हम उठा के पब्लिक के सामने डाल दिए होते तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते। दोनों मियाँ बीवी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते। समझ सकते हैं कि ये कितने गिरे हुए हैं दोस्तों। ये इनके जैसा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं था। पहले पूरे यूट्यूबर में नंबर 1 इनका स्थान था और आज पूरे यूट्यूब पे सबसे घटिया, सबसे नीच इन लोगों का स्थान है, इन लोगों का स्थान है। ये अपनी बहन के साथ जो हरकत की है ना, और ये चैनल डिलीट भी इसका नहीं हुआ है, ये खुद अनहाइड की है, चैनल को हाइड की है। चैनल को हाइड कर देते हैं तो चैनल यूट्यूब पे दिखता नहीं है सर्च करने के बाद भी। महादेव भैया बता रहे थे, वही ये हाइड की है अपने दोनों चैनल को, सिर्फ कंट्रोवर्सी खेलने के लिए। और दोस्तों शबनम का चैनल कैसे आया, आज ये भी सच्चाई आप लोगों को हम बताएंगे।
जब गोरखपुरिया भाभी को जो अपडेट यूट्यूब की तरफ से मिल रहा था तो वो अपने वीडियो पे बता रही थी कि एक पे स्ट्राइक आया है और एक यूट्यूब के गाइडलाइन खिलाफ है। लेकिन जब दूसरा वहाँ से मेल आया, जब दूसरी बार वहाँ से जो भी रिपोर्ट मिली गोरखपुरिया भाभी को, तो पता चला कि इस चैनल के पीछे आखिर था कौन। गोरखपुरिया भाभी उस दिन भी शबनम के वीडियो में बताई, जिस दिन शबनम को उसकी चैनल लौटाई, लेकिन उस दिन भाभी पूरा खुल कर नहीं बताई कि क्या हुआ है, किसने किया है, क्योंकि वो लोग चाहते थे इस मैटर जब ख़त्म हो चुका है तो इस मैटर को वो लोग फिर से दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। लेकिन आज भाभी का गुस्सा आप लोग देखे हैं, क्लिप्स में हम लगाए थे कि कितना ज़्यादा वो गुस्सा है। और आज जाके पता चला कि वो स्ट्राइक भी ये लोग मरवाए थे। रात में एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार स्ट्राइक मरवा रहे थे, सुबह में डिलीट करवा दे रहे थे। देख लीजिए दोस्तों, अब जाके सच्चाई आ गई ना सामने, और किस तरीके से उस समय जो है इतनी सती सावित्री बन रही थी, जो हम कुछ नहीं किए हैं, हम दोनों के बीच में ये सब कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो इसमें कोई तीसरा मज़ा ले रहा है, कोई तीसरा मज़ा ले रहा है। लेकिन देख लीजिए इस काली नागिन की सच्चाई दोस्तों किस तरीके से सामने आ जाए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है, बस सब्र करना चाहिए। देखिए शबनम का 2 चैनल डिलीट की, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, आज इसका 2 चैनल डिलीट हो गया। इसीलिए कहते हैं शबनम सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और अभी आगे देखिए दोस्तों इसके साथ क्या क्या होता है। ये खुद को बहुत बड़ी स्टार समझती है, एक गाड़ी क्या ले ली, एक बंगला क्या बनवा ली, इसको जैसे कि लगता है जी कोई इससे मतलब बड़ा कोई है ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया की एकदम मालकिनी बन रही है। और ये चाहती है, बोल रही है कि गोरखपुरिया भाभी को दोस्तों साफ साफ बोल रही है कि ये चाहती है कि उनके सिवा गोरखपुर में किसी का नाम ना हो। कभी नहीं होगा, लाख कोशिश कर लेगी ना तभी गोरखपुरिया भाभी के जैसा नहीं बन पाएगी, तभी नहीं बन पाएगी। उनकी जगह लेने में ना सबके अंदर उतना क्षमता, उतना हिम्मत होना चाहिए। हमेशा 10 लोगों को पालती है। और तुम्हारे जब मीटअप रखते हो ना तुम लोग, तुम्हारे मीटअप में जितने लोग इकट्ठा नहीं होते ना, उनके घर पे उतना रोज़ जनता दरबार लगता है। आँख फाड़ फाड़ के देखती होगी, या फिर देख लेना अगर नहीं देखी है तो। इस समय सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर के भाभी मना की है, फिर भी उनके घर पे 10-20 लोग चले ही जाते हैं। लेकिन वो लोग वीडियो में इसलिए नहीं लाते हैं ताकि वीडियो में लोग देखेंगे कि लोग भाभी के घर पे जा रहे हैं मिलने के लिए, तो और ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए वो लोग वीडियो में नहीं लाते हैं। उनके चैनल पर वीडियो बनाते हैं लेकिन अपने चैनल पर नहीं लाते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, ये नागिन की सच्चाई सामने आ रही है। और हम यही गोरखपुरिया भाभी से कहना चाहेंगे कि आप टेंशन ना लीजिए, आपका भी तबीयत ख़राब होगा, क्योंकि आप अपनी हालत खुद जानती हैं कि आपकी हालात कैसे है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमें लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।